नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खमा खनी वणक्कम। हेलो, मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स की जो एक्सरसाइज 11.1 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके 12th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 12th क्वेश्चन है क्या, टू वार्न शिप्स for underwater rocks, a lighthouse spreads a red-colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned. देखो सीधी बहुत ही आसान सा सवाल है, इसे उस अम्ब्रेला की तरह ही गोल गोल घुमाया गया है, बट आप इसका सॉल्यूशन बहुत आसानी से निकाल सकते हो। वो कैसे? ये कह रहा है कि एक लाइट हाउस है, तो मान लेते हैं कि हमारा लाइट हाउस यहाँ पे है, ठीक है, ये अपना लाइट हाउस है। ओके, ये ना शिप्स को वार्न करता है, यानी एक रेड कलर की लाइट है इसकी जो कि 80 डिग्री के एंगल पे जा रही है और टोटल 16.5 किलोमीटर एरिया कवर करती है, वो भी हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। इसका सीधा सीधा काम ये है कि जो शिप्स हैं इसके रेडियस में जो भी आती हैं, ये उनको वार्न करता है कि अरे अरे ठहरो ठहरो ठहरो, नीचे यहाँ पे एक रॉक है, पहाड़ी है, पत्थर है, मत कहीं ठुक जाओ, वहाँ पे हो जाएगा काम, डूब जाओगे। तो ये उन्हें इस चीज़ से वार्न करता है कि वहाँ वहीं पे पहाड़ी है, रुक जाओ। तो फिर वो अपना डायरेक्शन बदल लेते हैं और इससे जो एक्सीडेंट है वो होने से बच जाता है। लेकिन हमें क्या करना है? क्या हमें इस एक्सीडेंट की कहानी पता करनी है? ना, हमें पता ये करना है कि वो एरिया जिसके अंदर सी का वो कितना एरिया है जिसके अंदर वो शिप्स को वार्निंग दे देती है। मतलब यहाँ पे अपना लाइट हाउस है, ओके, ये लाइट स्प्रेड कर रहा है, जैसे लाइट जा रही है तो टॉर्च की उसमें जाएगी। आपने कभी टॉर्च को भी देखा होगा, जैसे आप टॉर्च को ऑन करते हो तो ऐसे सेक्टर वाली उसमें तो लाइट्स रेज जो हैं वो ऐसे ही तो स्प्रेड होती हैं। तो यहाँ पे ये स्प्रेड हो गई। यहाँ एंगल कितने का बन रहा है? तो इन्होंने कहा है कि 80 डिग्री के एंगल पे काम कर रही है ये, ओके। साथ ही साथ ये भी कहा है कि इसका जो डिस्टेंस ये कवर कर पा रही है दैट इज 16.5 किलोमीटर, ठीक है, 16.5 किलोमीटर तक के डिस्टेंस तक ही ये अपनी लाइट को दे पाता है, ओके, ठीक है। अब हमें क्या पता करना है? अगर हम इसे यहाँ ज्वाइन कर दें, कर दिया, इस पूरे को कर दें, क्या बन गया? सर्कल बन गया। वेरी नाइस। शिप्स यहाँ पे हैं, यहाँ पे एक कोई भी ऐसी शिप बना देते हैं, ठीक है, ये हमारी शिप सी बन गई। ये शिप तो कम लग रही है, ऑक्टोपस सा ज़्यादा लग रहा है, पर फिर भी ये अपनी शिप है। आगे देखो, हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है ये जो सेक्टर दिख रहा है जहाँ पे मैं येलो येलो कर रही हूँ, इसका एरिया, ठीक है, ये एरिया हमें पता कर लेना है। ये समुंदर है पूरा गोल हमारा, इस समुंदर के अंदर ये कितना एरिया है जहाँ पे ये लाइट हाउस शिप्स को वार्न कर देता है कि ठहर जाओ। यहाँ तक आने के बाद वो बता देता है कि इस एरिया में कोई पत्थर वत्थर है या नहीं है। तो इसका एरिया हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? आपको पता चल गया, हाँ सेक्टर बन रहा है यहाँ पे, तो सेक्टर है तो मतलब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगेगा। एग्जैक्टली, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला ही लगेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ सी ओवर शिप्स कैन वार्न, यानी समुद्र का कितना एरिया है जहां पे शिप्स को वार्निंग दी जा सकती है इस लाइट हाउस के जरिए। तो ये हमने लिख दिया। आप चाहो तो एरिया ऑफ सेक्टर भी सीधा सीधा लिख सकते हो, पर जो सवाल में पूछा है अब तो हमें पता चल गया कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो जो पूछा गया है उसी को लिख देंगे। इक्वल टू में एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा अपना? थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते हैं। थीटा कितना है अपना? 80 डिग्री, नीचे 360, पाई कितनी है? ठहरो, 22/7 मत लिख देना। सवाल में आपको कहा गया है यूज पाई एज 3.14, तो अब हम 3.14 ही लिखेंगे, 22/7 नहीं लिखेंगे। सो यहाँ हम कर देंगे 3.14 इंटू रेडियस कितना है? रेडियस है अपना 16.5 इंटू 16.5, क्योंकि आर स्क्वायर है इसीलिए इसे 2 बार लिखा। अब क्या करना है? अब करनी है सीधी सीधी काटा पीटी और आंसर निकल के आ जाएगा। 0 से 0 काट दो, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 9 जा 36 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 5 जा 15, 0.35 जा 15, वापस 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15, 0.35 जा 15। अब ऊपर वालों को कर दो मल्टीप्लाई, जो भी बच गए हैं, 2 इंटू 3.14 इंटू 5.5 इंटू 5.5, तो इन्हें हमने कर देना है आपस में मल्टीप्लाई। सो वी विल गेट, इस साइड को अगर हम देखें 2 इंटू 3.14, सो हमारे पास आएगा 6.28, और उधर का करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30.25। इन्हें आपस में कर देंगे, ये तो इधर इधर के मल्टीप्लाई करने पे आया, अब इन दोनों को आपस में कर देंगे। सो ये आ जाएगा हमारे पास 189.97, किस में यूनिट गिवन है हमें? 16.5 किलोमीटर, यानी ये हो जाएगा किलोमीटर
स्क्वायर। इतना एरिया जो है, एरिया ऑफ शिप सी ओवर शिप्स कैन बी वार्न्ड, वो है ये एरिया कि इतने एरिया के अंदर शिप्स को वार्निंग दी जा सकती है समुद्र के अंदर, दैट इज 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 11.1 हो गया है सोल्व। मुझे उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। शिप को क्या कौन वार्निंग दे रहा था, कितनी वार्निंग दे रहा था, किस रेडियस पे दे रहा था, किस एंगल पे दे रहा था, ये सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।